जीव इज द लाइक एन earthen pot, small. ईश्वर इज लाइक दैट बिग pond. इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, डोंट टेक इट लिटरली. अभी आप सोचोगे ये बीच बीच अंग्रेजी क्यों चालू हो जाती है? जो आगे आगे बैठे ना, इनको आती नहीं है भाई, इन्हें हिंदी नहीं आती, गुजराती बोलते हैं, छू छू करे छे. अब मैं क्या करूं, मुझे गुजराती नहीं आती पूरी. गाते हैं, आज भी एक बहुत बढ़िया लाए हैं आपके लिए. हम बोलते जाते हैं हिंदी में और फिर उनका शब्द जो है पिरोत, क्योंकि मेरी जो शायरी कविता है वो हिंदी पंजाबी उर्दू में है, गुजराती चूँकि भाषा नहीं है ना, लेकिन कोशिश कर रहे हैं, अच्छा लगता है. लेकिन ये जो बीच में आ रखे हैं ना, इन बच्चों के लिए बोलती, तो थोड़ा सहन कर लेना. तुम्हारे ही बच्चे, रिश्तेदार तुम्हारे ही हैं ये सब. मैं तो सब गुजरातियों को कह रही हूँ, भैया हिंदी सीख लो, अच्छा रहेगा. हम भी कंफर्टेबल, तुम भी कंफर्टेबल, बच्चों को भी सिखाओ, सबको सिखाओ. हिंदी राष्ट्रभाषा है, हाँ, तो अपनी राष्ट्रभाषा तो आनी ही चाहिए. देखिए, मैंने कोई चीनी ऐसा नहीं देखा जिसको चाइनीज भाषा बोलनी ना आती हो. मैंने कोई ऐसा जर्मन नहीं देखा जिसको जर्मन भाषा बोलनी ना आती हो. लेकिन मुझे ऐसे करोड़ों हिंदुस्तानी मिल जाते हैं जिन्हें अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं आती. हिंदी बड़ी प्यारी भाषा है, हिंदी आनी चाहिए. क्षेत्रीय भाषा भी बड़ी प्यारी है, गुजराती भाषा भी बड़ी प्यारी. तो बीच बीच जो अंग्रेजी यहाँ बोल रही हूँ ना, वो इसीलिए बोल रही हूँ. हाँ, तो थोड़ा सहन कर लेना, समझ लेना. हमारे ही काका मामा चाचा बच्चे आए हैं ना, जो उनके लिए हो रहा है. जीव और ईश्वर का भेद उनके उस अंतःकरण और माया का है, मन और माया का है. जो मन में चेतन छलका सो जीव, और जो माया में चेतन छलका सो ही ईश्वर. अब ये जो चेतन है, ये दो नहीं है, ये तो एक ही है. जैसे सूर्य एक ही है, लेकिन घड़े में अलग दिखता है, तालाब में अलग दिखता है. अच्छा, आप 10,000 घड़े रख दीजिए तो कितने प्रतिबिंब दिखेंगे? 10,000, है ना. आप 1,00,000 रख दीजिए घड़े, कितने प्रतिबिंब दिखेंगे? प्रतिबिंब माने रिफ्लेक्शन. तो ऐसे जीव अनेकों हैं, करोड़ों हैं, पर ईश्वर एक ही है. लेकिन ईश्वर जिससे ईश्वर हुआ वह परब्रह्म एक है, और जीव जिससे जीव हुआ है वो भी परब्रह्म से ही हुआ है. इस नाते जीव और ईश्वर एक ही हैं. और भक्ति मार्ग में अंश अंशी भाव किया जाता है कि वो हमारा पिता है, हम उसके बच्चे हैं. तो पिता का सामर्थ्य बच्चे जितना तो नहीं है, वो बच्चे की तो बड़ी छोटी सामर्थ्य होती है, पिता की बहुत बड़ी होती है, तो उसी का बच्चा है ना. तो जीव जो है, जिस मन की वजह से ये जीव बना, वह मन अज्ञान का बच्चा है. किसका बच्चा है? अज्ञान का. अज्ञान मतलब नहीं जानता हूं. जीव is defined with its mind, and mind is child of ignorance. Hence, wherever you say I don't know God, I don't know nature, I don't know how mind functions, I don't know what is Atma, I don't know. This I don't know is ignorance. So the Jiva is born of ignorance. अब आप कहो ऐसा क्यों है? क्यों का तो प्रश्न नहीं है, ये तो ऐसा ही है. जैसे कोई बोले रुद्राक्ष काला क्यों होता है, रुद्राक्ष पीला क्यों नहीं होता? भाई ऐसा ही है. तुम बोलो चांद गोल क्यों होता है, क्यों का प्रश्न नहीं है, चांद तो ऐसा ही है. तुम बोलो सूर्य इतना लाल लाल क्यों होता है, भाई ऐसा ही है. तो जीव तो ऐसा ही है, मूड. अब बात ये आती है कि जीव जो है, जब तक इसके अंदर अज्ञान भरा है तब तक भटकता है. जिस दिन इसका अज्ञान खत्म हो गया, उस दिन इसके सारे बंधन खत्म हो जाते. ऐसे समझो, जो सूर्य का प्रतिबिंब घड़े में पड़ रहा था ना, वो ये सोचे कि अरे मैं तो घड़े में कैद हो गया, मुझे कौन मुक्त करेगा. तो इस घड़े में पड़ रहे प्रतिबिंब को समझाने के लिए एक ज्ञानी गुरु प्रतिबिंब जी आ गए, और वो कहते बेटा चेला बनो, मैं तुम्हें समझाता हूँ. ये जो तू है वो उस सूरज की वजह से है, और सूरज में और तेरे में कोई भेद नहीं है. अच्छा, एक प्रश्न तुमसे पूछती हूँ, थोड़ा सोच के उत्तर देना. थोड़ा लॉजिक, थोड़ा तर्क, थोड़ी बुद्धि की आवश्यकता है इसमें. जो सूर्य हमें घड़े के पानी में प्रतिबिंब रूप से दिख रहा था,
अगर वो घड़ा हम तोड़ दे और वो पानी बिखर जाए तो प्रतिबिंब कहां जाएगा? प्रश्न समझ लग रहा मेरा? जो प्रतिबिंब पानी में दिख रहा था, वो घड़ा हमने फोड़ दिया, पानी बिखर गया, प्रतिबिंब कहां गया? कई लोग कह रहे सूरज में चला गया है, ऐसा कह रहे, कई कह रहे नहीं। तो क्या ये नहीं वाले क्या कहना चाहते हैं? अब थोड़ी ना ये मुश्किल हो जाती, जब ऐसा कार्यक्रम बड़े होते हैं ना तो हमारी आपस की वार्तालाप नहीं हो पाती है। दूर दूर बैठे ना, अब देखो हम कहाँ तुम कहाँ, ऐसा दूरबीन लेके देखते फिरो सबको। यहाँ मिली नहीं भाई स्क्रीन, मैंने तो कहा था स्क्रीन में थोड़ा कम से कम ठीक से दिख, तो मिला ही नहीं, क्या करे। खैर, प्रतिबिंब कहाँ गया? कहीं गया कि कहीं भी नहीं गया? हाँ, अच्छा, जो कहीं गया ही नहीं तो इसका मतलब कहीं से आया भी नहीं था। चीज वो जाएगी ना जो आएगी। बहुत ध्यान से समझना है, ये थोड़ा मामला थोड़ा गंभीर है ये जो हम बोल रहे हैं। ऐसा समझो, मैं किसी के घर में गई, बैठे, उन्होंने कुछ खिलाया, नाश्ता कराया, दूध पिलाया, और फिर अभी 1 घंटा ही हुआ था तो मुझे कहते आप फिर कब आओगे? मैं जब जाऊंगी तो आऊंगी ना, फिर का तो प्रश्न नहीं। जब तक मैं यहाँ हूं ये प्रश्न नहीं, जब चले जाऊं, जाने वाली हूं तो पूछो कि कब आएंगे, अभी तो यही हूं। अच्छा, अब जो आया है सो जाएगा, ठीक है ना। तो जीव कहां से आया? इन्हें पूछा ना कहां से आया जीव। सच ये है, जीव कहीं से भी नहीं आया। जीव का होना उसके अज्ञान की वजह से है। अज्ञान निवृत्त होते ही जीवपना भी छूट जाता है। जीव हूं ये एक बंधन है, मैं जीव नहीं हूं, मैं चैतन्य स्वरूप हूं, मैं आत्म स्वरूप हूं, मैं शुद्ध मुक्त स्वरूप हूं। ऐसा बोध होते ही ये सब बंधन छूट जाते हैं। और मैं मुक्त स्वरूप हूं तो मुक्ति पानी नहीं है, मैं तो मुक्त स्वरूप हूं, जान लिए। अब इसके बाद सब संबंध, सब बंधन सब छूट जाते हैं। आपको मैं एक उदाहरण और देती हूं। एक आदमी एक वृक्ष के नीचे बैठा था, झाड़ के नीचे बैठा था, एक सांप गिरा उसके झोली में। अब जो उसके दोस्त थे वो तो चट से भागे, और ये थोड़ा विचारशील था ना, तो वो बैठा देख रहा है ये सांप कहाँ से आया है, ये किस प्रजाति का, ये यहाँ क्या कर रहा था, ये पेड़ के ऊपर क्या कर रहा था। वो सब बोले भाई भाग, बोले नहीं पहले विचार करूंगा। अब बताइए, पहले विचार करना जरूरी है कि पहले भागना जरूरी सांप से? ऐसे ही ये जीव को अज्ञान किस दिन किस तारीख हुआ, इस हिस्ट्री में जाने की अपेक्षा प्रयास यह होना चाहिए कि हमारा अज्ञान दूर कैसे हो जाए। लॉजिक समझ रहे हो ना इसका? कोई बोले मेरे पेट में ट्यूमर है, और डॉक्टर कहे कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, किसने किया, क्या किया, ऐसा पूछेगा, या कि तुम्हारे लिए सर्जरी की डेट फिक्स करेगा? क्या बोलेगा वो? डेट फिक्स करेगा। और डेट फिक्स करे तो आप उस डेट चले जाओगे और साइन कर दोगे कि अगर तुम्हारी ऑपरेशन टेबल पे मैं मर जाऊं तो तेरा कोई दोष नहीं। सारे डॉक्टर इसी चक्कर में छूट जाते। मेडिकल कॉलेजेस में तो ये कहावत चलती है कि 100 पार लगाने के बाद अक्ल आती कि सर्जरी करते कैसे। हाँ, ट्यूमर है तो क्या करे, सर्जरी करो बस। ऐसे ही तुम्हारे अंतःकरण में, अंतःकरण माने मन बुद्धि चित्त अहंकार, तुम्हारे मन में अज्ञानता का ट्यूमर हो रखा है। हम सर्जन कह रहे हैं आओ आपके ट्यूमर को हम निकाल देंगे, तो आप कहते हो जी जी रहे हैं ना, तो जीने दो हमें ऐसे ही, हमें नहीं अपना अज्ञान दूर करवाना। आप आ गए हो ना नवसारी, इतना ही बहुत है, हम नहीं आने वाले पीछे पीछे। पागल है हम क्या, कोई पीछे पीछे आवे?
तो जिसको अपने रोग का दुख ही नहीं, वो रोग से छूटने की कोशिश क्यों करेगा? हाँ, मुश्किल यही है। हम कहते हैं संसार के बंधनों से मुक्त हो, आपको तो आपके बंधन बड़े प्यारे हैं, नहीं? कितने प्यारे हैं, आप तो उससे छूटना ही नहीं चाहते, जानना ही नहीं चाहते मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरा ईश्वर का संबंध क्या है, और तो और ईश्वर क्या है यह भी जानने की जिज्ञासा नहीं। जिसने जो बोला वही मान लिए। गोस्वामी तुलसीदास कहते जाने बिन होए नहीं प्रतीति, प्रतीति बिन होए नहीं प्रीति, प्रीति बिन नहीं भगति दृढ़ाई। पहले जानो फिर उसका प्रतीति होवे। मैंने फर्स्ट यू हैव टू नो, then you realize the existence, then you are in love with that existence, and without being in love with that existence, how can you have the true devotion or bhakti in you? देखो भाई, मैं आपसे कहूं करो मोहब्बत, तो आप कहोगे किससे? किससे? जब हम ये कहते हैं करो मोहब्बत भगवान से, तो तुम कहते हो भगवान, कौन भगवान? और बहुत लोग कहते हैं इतना लंबा चक्कर में मत पड़ो, जो हमारे मूर्ति है वही भगवान है, कोई कहे जो हमारे चित्र रखा है वही भगवान है, और तुम ये भूल गए कि भगवान शब्द का अर्थ क्या है? कौन है जिसको हम भगवान कहते हैं? उपनिषद कहता है सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म। जो सत्य स्वरूप है, जो ज्ञान स्वरूप है, जो अनंत है, सो ही ब्रह्म है। उसी ब्रह्म को ही हम साधारण भाषा में परमात्मा कहते हैं। परमात्मा साधारण भाषा में। See, this is a classic definition of what God is. There is no Christian God, Hindu God, Muslim God. It's just God. Who is God? Definition says that who is truth, that who is embodiment of bliss, that who is ever conscious, that who is omniscient is God. कबीर साहब का ये भजन थोड़ा सुनो, जिसमें वो कहते हैं कि मुझे ऐसा गुरु प्यारा है जो आप मुक्त है और जो मुझे मुक्ति का मार्ग सिखाता है। उन्होंने गुरु शब्द का उपयोग नहीं किया। समय के साथ गुरु शब्द थोड़ा गंदा हो गया। मैंने कहा था ना उस दिन भी कि सांसारिक मजबूरियों से या बिना कमाई किए, मेहनत किए खाने को मिल जाता है, इस चक्कर में, और बनी बनाई गद्दी कभी मिल जाती है खानदानी, तो उसमें बैठ जाते हैं। तो गुरु 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 शब्द थोड़ा सा अंधेरे में चला गया। तो कबीर साहब ने एक दूसरा शब्द दिया, वो कहते अवधू। अवधू माने आकाश की न्यायी जो फैला हुआ है। आकाश कहां खत्म होता है? Where does the ether end? Nowhere. कहते अवधू सोजन हमको भावे, भूले को घर लावे। जीव भूल गया है कि वो कौन है, और उसको अपना सच्चा घर सिखाए, बताए और घर वापिस लावे। और उसको ये समझा दिया कि घर में भोग जोग, घर ही में घर तज बन नहीं जावे। तुम्हारे इसी मन के अंदर आनंद का भोग भी है और योग की साधना भी इसी मन से होगी। इसलिए घर छोड़ के किसी जंगल जाने की जरूरत नहीं है, बस मन के अंदर उतरने की जरूरत है। घर में युक्ति मुक्ति घर ही में, जो गुरु अलख लखावे। अलख मतलब जो जाना नहीं जा सकता, उसको जब गुरु जानवा देगा तो तुझे तेरे इस मन रूपी घर में से ही मुक्ति की युक्ति भी मिल जाएगी और ज्ञान की स्थिति भी मिल जाएगी। श्रवण करिए इसे।
अवधू सोजन हमका भावे, सोजन हमका भावे। अवधू सोजन हमका भावे, सोजन हमका भावे। भूले को कर लावे, भूले को कर लावे, भूले को घर लावे। अवधू सोजन हमका भावे, सोजन हमका भावे। घर में भोग योग घर ही में, घर तज बन नहीं जावे। घर में युक्ति मुक्ति घर ही में, जो गुरु अलग लखावे। भूले को कर लावे, भूले को कर लावे, भूले को घर लावे। अवधू सोजन हमका भावे, सोजन हमका भावे। सहज शून्य में रहे समाना, सहज समाधि लगावे। उन्मन रहे ब्रह्म को चीने, परम तत्व को ध्यावे। भूले को कर लावे, भूले को कर लावे, भूले को घर लावे। अवधू सोजन हमका भावे, सोजन हमका भावे। अवधू
सो जन हमका भावे। साहब कहते हैं मुझे वो जन मैंने दैट इंडिविजुअल, वो व्यक्ति अति प्रिय है जो आपके स्वरूप को जान गया है, अपने घर को जान गया है, और अब वो दूसरे जीवों को जो संसार में माया के प्रभाव में आकर विषय वासना में पड़कर ईश्वर प्रभु अपना आपा सब भुला गए हैं, उनको वापस उनकी याद कराता है। मुझे वो बड़े प्यारे हैं। शायर कहता है प्रभु मैं तुझको तो नहीं जानता, तू सत्य है, अनंत है, ज्ञान स्वरूप है, लेकिन मेरे अनुभव में अभी तो तू आया नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर कर सकता हूँ। शायर कहता है तेरे प्यारों से प्यार करूँ मैं सदा, तेरे प्यारों से प्यार करूँ मैं सदा, तेरे चाहने वालों को चाह करूँ। जो तुझसे मोहब्बत करते हैं उस सदगुरु को, उस संत को, उस फकीर को मैं मोहब्बत करूं। तुझे अभी मैं अपने अंदर है, सुना है, अभी पाया नहीं, जब पाऊंगा तो जानूंगा, लेकिन फिलहाल तेरे प्यारों से प्यार करूं मैं सदा, तेरे चाहने वालों को चाह करूं। जो तुझको चाहते हैं मैं उनको चाहूं, जो तुझसे मोहब्बत करते हैं मैं उनसे मोहब्बत करूं। इसी को सत्संग कहते, इसी को सत्संग कहते, जहां आप प्यार की बात सुनते हैं, प्यार वालों से सुनते हैं, प्यार से सुनते हैं, बात सुनाई भी बड़े प्यार से जा रही होती है, तो प्यार प्यार का व्यापार चलता रहता है। लक्ष्य क्या है? जीव को अपने जीवपने के इस अज्ञान से बाहर निकालना। लक्ष्य तो इतना है। चक्कर यह है कि जो बात मैं कहना चाहती हूं वो ना कह पाने के कई कारण होते हैं, क्योंकि अभी मन बुद्धि उतने शांत नहीं कि इस बात को समझ पाए। अभी मन बिखरा हुआ है, यहां वहां, घर में, इधर उधर। इसलिए जीव ईश्वर चैतन की बात करने लग जाओगे तो तुम्हें तो बिल्कुल वो पराई सी और मुश्किल सी लगेगी। इसलिए ऐसी ऐसी बात कहते हूँ जो तुमको समझ में जल्दी आए, और थोड़ा भावना, थोड़ी भक्ति, थोड़ी धारणा, थोड़ी ईश्वर उपासना, थोड़ा मंत्र, थोड़ा भजन, थोड़ा गीत, थोड़ा संगीत, ये सब चलते चलते क्या है, मन की एकाग्रता बनने लग जाती। फिर एकाग्र चित्त हुए मन के द्वारा ही प्यारे ये ज्ञान की साधना जो है वो करनी संभव हो सकती है। जिसके चित्त में राग द्वेष भरे हुए हैं, जिसके चित्त में वासना भरी हुई। मैंने उस दिन भी कहा आपको कि संसार में रहना कोई दोष नहीं, हम भी तो उसी में रहते हैं प्यारे, लेकिन संसार को मन में बसा लेना यहां गड़बड़ हो जाती। ये नहीं होनी चाहिए। संसार में हम यूं रहें और ये माने। देखिए भक्त क्या करता है, वो कहते सारा संसार प्रभु तेरा। बात सच है कि झूठ? बोलो, झूठ है कि सच? शास्त्र यही कहता है, महात्मा यही कहते, सारा संसार प्रभु तेरा। अच्छा, इसी संसार में हम तुम भी रहते हैं, तो जब सारा संसार प्रभु का, तो हम किसके हुए? शैतान के हैं? हम किसके हुए? हम उसके हुए। अच्छा, जो हम प्रभु के हो गए और प्रभु हमारे हो गए, अब सवाल ये उठता है, क्या ये तुमको महसूस भी होता है कि खाली सुन ही रहे? एक की बात सुनाती हूं मैं तुम्हें। मैं बहुत छोटी थी तो एक महात्मा के सत्संग में माँ के साथ जाने का अवसर हुआ। ये जब छोटे छोटे बच्चों को देखती हूँ ना माँओं के साथ आए हुए, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है।
कारण जो संस्कार आज इनके अंदर चला गया ना, जीवन भर रहेगा, फिर जीवन भर। और ये गुण सिर्फ माँ ही दे सकती है, क्योंकि अधिकतर पिता व्यस्त होते हैं दुकान नौकरी वो सब करने में, उतना वक्त नहीं दे पाते। माँ के पास जीवन के अगर पहले 13 साल माँ ने ठीक संस्कार बच्चे को दे दिए, सेवा का, मंत्र जप का, सुबह उठने का, संत सेवा का, ये संस्कार उसका जिंदगी भर साथ में चलेगा। एक प्रार्थना है मेरी, जब आपके बच्चे का जन्मदिन होवे उस दिन आप उनको अवश्य स्नान करा के सुबह बैठाइए, और जो भी आपके इष्ट है उस इष्ट का मंत्र जप उससे कराए। कोई इष्ट मंत्र नहीं है कोई बात नहीं, गायत्री का मंत्र जप कराइए, और कुछ नहीं तो ओंकार की ध्वनि कराइए, मूल मंत्र कराइए। बेटे को बोलो 10 मिनट आज तू मूल मंत्र करेगा, खुद भी उसके साथ बैठ जाइए, आप बैठेंगे तो वो भी बैठ जाएगा, आराम से बैठ जाएगा। मैं देखती हूँ ना बच्चों को बड़े मज़े से बैठते। फिर उनको किसी अनाथ आश्रम में ले जाइए और उनके हाथ से फल बंटवाइए, अन्न बंटवाइए, और बच्चे को देना सिखाइए, देना सिखाइए छोटे बच्चे को। आज स्वार्थ सिखाया जाता है, भाई भाई की जेब काट देता है, भाई बहन का हिस्सा खा जाता है, बच्चे माँ बाप का हिस्सा खा जाते, सब खाने को लगे पड़े, देना नहीं जानते हम। और कुछ नहीं तो जन्मदिन वाले दिन जरूर करिए, आपकी शादी की सालगिरह हो उस दिन भी कोशिश करिए, सब परिवार जाइए और जाकर अपने हाथ से जिनको आवश्यकता है कभी करिएगा। किसी अनाथ आश्रम में जब आप जाके उन बच्चों को मिठाई खिलाते हैं, ना केवल वो खुश होते हैं, उनके हृदय से निकली खुशी आपकी जिंदगी को भी खुशी से भर देती है। उनका आशीष लीजिए, उनके आशीष से बड़ा कोई आशीष नहीं हो सकता। माफ करना, मैं मंदिरों में जाकर बड़े बड़े भोग प्रसाद और भंडारा करवाने के पक्ष में नहीं हूं, मेरे को क्षमा कीजिएगा, मैं आई डोंट फील दैट। वहाँ मंदिर में जो भगवान का श्री विग्रह है, जो मूर्ति है, गुरुद्वारे में जो गुरु महाराज का स्वरूप है, उन्होंने तो इतना भी खाना नहीं है।